खबर मुंबई से आपको बता दें, महाराष्ट्र के नवी मुंबई में सनसनीखेज वारदात हुई है। 20 साल की युवती की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्यारे ने हड्डियां तोड़ी, पत्थर से चेहरा तक कुचल दिया। गुरुवार से लापता थी 20 साल की यशस्वी शिंदे। युवती के बॉयफ्रेंड दाऊद पर हत्या का शक है। महाराष्ट्र में यशस्वी की मौत के बाद में जहां एक तरफ परिवार में गम का माहौल है, पिता इंसाफ की मांग कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी नेता इस वारदात के पीछे लव जिहाद की साजिश बता रहे हैं। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर अब आक्रोश महाराष्ट्र में देखा जा रहा है। जिस प्रकार हमारी माता बहनें असुरक्षित है, जिस तरह उनकी हत्याएं हो रही है, जिस तरह जो गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, गुनाहगार लोग हैं, उनको लॉ एंड ऑर्डर की कोई डर नहीं लग रहा है। इसलिए सरकार जिम्मेदार है। जो लोग गुनाह करते हैं और भाग जाते हैं, उनको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। ये भूमिका हमने माननीय पुलिस आयुक्त साहब से रखी है। जल्दी आरोपियों को पकड़ना चाहिए। सर, आपने बताया था कि 45,000 से अधिक महिलाओं से अत्याचार का मामला महाराष्ट्र ज्यादा है। 70,000 से ज्यादा महिलाओं का है। 70,000 से ज्यादा महिला गायब है। वो क्या कर रही है, किधर है, किसको पता नहीं है। और ये महाराष्ट्र में घट रहा है, जहाँ महाराष्ट्र में रोज लाड़की बहना नाम के रोज से घोषणा होती है, लेकिन 70,000 लाडली बहनें गायब है इस महाराष्ट्र से। सरकार का उसकी तरफ ध्यान नहीं है। महाविकास आघाड़ी जब सरकार थी तो हमेशा विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया, इस्तीफा मांगा जाता था। क्या इस बार भी मांगा जाएगा आपकी तरफ से? जिस तरह से कार्य देखो, ये लोग 2 महीने के, इनको क्या इस्तीफा मांगना, इनको जनता ही भगाने वाले 2 महीने के बाद, इसलिए हम इस्तीफा नहीं मांगते। सर, या ठिकाणी तुम्ही आज भेट दिलेली आहे, नेमकी तुम्ही सरकारकडे काय मागणी करता? जय भीम. मी नितीन भाऊ मोरे, जय भीम आर्मीचा अध्यक्ष. आज शिंदे कुटुंबाला भेट देण्यासाठी आलो. जे काय घडलं ते निंदनीय आहे, निषेधार्ह आहे. परंतु आता जे घडतंय, आमच्या कुटुंबाची एक मुलगी गेल्याच्या नंतर जे घडतंय त्याच्याबद्दल निषेध करण्यासाठी देखील मला लाज वाटते. ते एवढं मोठं घडत आहे. काल शिंदे सांगतायत आम्हाला की फेसबुकवरती न प्रकारची फेक नरेटिव्ह आमच्या मुलीबद्दल बोलली जाते. अरे, या मुलीची काय चुकी आहे? पॉस्को खाली बापाने केस दाखल केली. का दाखल केली? पॉस्को खाली केस दाखल केली कारण मुलगी अल्पवयाची होती म्हणून ती बापाकडे आली. बापाने तिला पोलीस स्टेशनमध्ये नेलं. त्याच्याकडे केस दाखल झाली 2019 मध्ये. तो आतमध्ये गेला. आतमध्ये गेल्याच्या नंतर देखील त्याने सतत त्या मुलीला सतवायचा प्रयत्न केला. 1-2 वेळेस त्या वडिलाने त्याला समजायचा देखील प्रयत्न केला, पण त्याने त्याच्या डोक्यामध्ये तो डाव ठेवला. बांधवांनो, तुमच्या या सर्व लोकप्रिय चॅनलच्या माध्यमातून मी कळू इच्छितो की ही पहिली घटना नाहीये. 1 महिन्याच्या अगोदर मानखुरची आमची पूनम, तिचं प्रेत इथे सापडलं या उरणच्या खाडीमध्ये. तिला मानणारा पण मुसलमानच होता. आता हा देखील त्याच समाजाचा आहे. आम्ही समाजाबद्दल बोलत नाही, पण हे लोक का आमच्या मुलीवरती, हे लोकच का असं टार्गेट करत आहे? आणि अरे, हे कसलं प्रेम आहे? मुलीला जाळलं, मुलीला हे केलं, मुलीचा चेहरा फोटो बघितल्यानंतर डोळे असे, म्हणजे असं काय बोलू तुम्हाला. या प्रकारे आज आईने बघितला चेहरा बघायला, आम्ही हिंमत नाही करू शकलो तिला दाखवायला. हे होत नाही तर 2 वर्षाच्या अगोदर ती चंदन शिवे रुपाली, तिला तिच्या 2.5 वर्षाच्या मुलाच्या समोर तिला देखील चिरलं रस्त्यावरती. म्हणून मुसलमान लोकांच्या विरोधात आम्ही नाही, पण मुसलमान लोक आमच्या बौद्धांच्या विरोधात, आमच्या बौद्धांच्या मुलीबद्दल असं का करत आहे? एकाच घटना असती मी समजू शकलो असतो. अरे, 1-2 घटना असती मी समजू शकलो असतो. कंटिन्यू हे जे काय चाललंय, हे काय षडयंत्र चाललंय काय? याच्यावरती शासनाने, प्रशासनाने, जातीने लक्ष घालून आमच्या समाजाला न्याय द्यावा. ज्या कुटुंबावरती हे घडलेलं आहे त्या कुटुंबाची परिस्थिती अत्यंत भयानक आहे. लवकरात लवकर तो आरोपी आमच्या समोर आणावा, त्याला फाशीची शिक्षा होईल या पद्धतीने तरतूद करावा. आणि शासन प्रशासनाला एक विनंती आहे, अहो डीसीपी साहेब, एसीपी साहेब, आपण अधिकारी आहात, आपल्यालाही मुलबाळ आहेत. अहो, एकदा येऊन सांत्वन करा, बोला, बसा या परिवाराकडे. हे परिवार एकदम असं विचलित झाले हो. कोण भेटत नाही, कोण सांगत नाही, कोण येते, कुणाच्या डोक्यात काय काय राजकारण आहे त्या पद्धतीने बाहेर जाऊन ते मांडणी करतात. आमचं कुटुंब काय करणार? आमच्या घरची मुलगी गेलेली आहे, आमची कमवती मुलगी गेलेली आहे, तिच्या पाठीमागे 2 बहिणी आहेत. या प्रकारचं खोटं नेरेटिव्ह, प्रेम प्रकरण आहे, अमकं प्रकरण आहे, चमकं प्रकरण असं सेट जर केलं तर तिच्या पाठीमागे असलेल्या आमच्या 2 मुली, त्याचं भविष्य तर काय? मोठा प्रश्न उभा राहिलेला आहे.
म्हणून तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून मी विनंती करतो, हे फेक नेरेटिव्ह जे चाललेलं आहे, हे चुकीची गोष्टी चाललेल्या आहे. अरे हे लोक कोण कोण करतायत हे सर्व आता मीडिया बघत आहेत. कोणत्या पर्टिक्युलर समाजाचे लोक आमच्या समाजावरती करतायत हे देखील ज्याला राजकारण करायचंय, राजकारणामध्ये उभं राहायचंय, तो खरं बोलणार नाही. पण आम्ही तर लढणारी लोक समाजासाठी, आम्हाला तर खरं बोलावं लागेल. म्हणून मायबाप सरकार तुम्हाला हात जोडून विनंती आहे, ही जी घटना घडली, अशा जी याच्या अगोदर घटना घडल्या, फास्ट ट्रॅकच्या माध्यमातून यांना न्याय मिळावा आणि लवकरात लवकर त्याला पकडण्यात यावं. अन्यथा बौद्ध समाजाच्या वतीने अनेक समाज साथ देत आहेत. या उरणमध्ये उरण गावातले लोक साथ देत आहेत, प्रश्नच नाही. पण मुंबईतल्या देखील आता अनेक संघटनेचे लोक या गोष्टीचा निषेध करण्यासाठी, त्याला लवकरात लवकर पकडून त्याला फाशी शिक्षा होईल ही मागणीसाठी 1-2 दिवसामध्ये आम्ही सर्वजण समाजाच्या वतीने एकत्रित येणार आहोत. या ठिकाणी शिंदेजी आहेत, या ठिकाणी वंचितचे आहेत. आम्ही सर्व तुमच्या मीडियाच्या माध्यमातून मी कळू इच्छितो, असे प्रसंग झाले तर आम्ही संघटनेचं नाव घेऊ बघत नाही. आम्ही एक बापाचे लेकरं आहोत, आम्ही बाबासाहेब आंबेडकरांचे लेकरं आहोत. आमची बहीण, आमची मुलगी गेलेली आहे. तुमच्या माध्यमातून, मीडियाच्या माध्यमातून खरंच जे सत्य आहे ते समाजापुढे यावं एवढीच विनंती करतो. जय भीम. मॅडम, काय सांगाल, ही घटना जी घडलेली याबद्दल तुम्हाला काही आधी माहिती होती किंवा काही तो मुलगा याआधी तिला काही त्रास देत होता? त्रास द्यायचा मॅडम तो तिला, त्याच्यावर म्हणजे त्याला हे पण केलं, त्याच्या वडिलांनी त्याला हे केलेलं, तर त्याला जे धमकवलेलं, म्हणजे त्याला मारलेलं, पण पोलिसांकडनं आम्ही नेलेलं. पण तरी तो म्हणजे तिला सतवायचाच. ती तिच्या पप्पांना सांगायची, तिच्या पप्पांनी पुन्हा त्याला सांगितलं की म्हणजे माझ्या मुलीची छेड काढू नको, म्हणजे तो नाही ऐकायचा. ती स्वतः म्हणजे चांगली राहायची, ती शिक्षण करायची, कामाला जायची, पण हा तिला काय टॉर्चर करायचं ते माहिती नाही. ती सतत पप्पाला तिच्या सांगायची. पण ह्याने जे करायचं ते केलं. तिचे जसं तिला मारलंय ना, तसं लवकरात लवकर पकडून त्याला फाशीवर तुम्ही ठेवा. सर, काय सांगाल, यशबाबतची घटना घडली, अतिशय दुःखद घटना आहे. काल मोर्चा देखील काढण्यात आला होता आणि पोलीस स्टेशनकडे काय मागणी आहे? आरोपीवरती लवकरात लवकर आणि कठोर कारवाई करण्यात यावी. एकंदरच 2019 मध्ये देखील त्या आरोपीवरती गुन्हा दाखल करण्यात आला. माझ्या मुलीला खूप त्रास द्यायचा म्हणून आम्ही त्याच्यावर पॉस्को गुन्हा दाखल केला. खबर मुंबई से आपको बताते हैं, जो नवी मुंबई में 20 साल की लड़की यशस्वी शिंदे की जो हत्या की गई है, उसे सनसनी मच गई और हत्या का आरोप दाऊद शेख नाम के एक शख्स पर है. जी हाँ, और पुलिस की टीम, मुंबई पुलिस की टीम खोजबीन में जुटी हुई है और जल्द से जल्द इस आरोपी को पकड़ने की कोशिश कर रही है. आज पहाटे 2:15च्या सुमारास उरण रेल्वे स्टेशनच्या समोर रस्त्याच्या पलीकडे एका झाडीमध्ये एका मुलीचा मृतदेह मिळून आलेला आहे. त्या अनुषंगाने आम्ही BNS कलम 103 प्रमाणे गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि सदर मुलगी ही बेलापूर या ठिकाणी नोकरीस होती. त्या दिवशी ती हाफ डे घेऊन लवकर आलेली होती आणि अंदाजे दुपारी 3:30 ते 4च्या सुमारास कदाचित तिच्याबरोबरची ही दुर्घटना घडलेली असावी असा प्राथमिक तपास आहे. यापुढे आरोपी नक्की कोण आहे याच्या अनुषंगाने आम्ही सखोल तपास करत आहोत आणि पुढील तपास चालू आहे. सर, असं म्हटलं जातं की लव्ह जिहाद नाही, सदर प्रकरणामध्ये आताच या विषयावर काही बोलणं खूप प्रीमॅच्युअर होईल. याच्यामध्ये आरोपी आपण अजून निष्पन्न करायचा आहे. त्याच्यामध्ये नक्की आरोपी कोण आहे, त्याने कोणत्या कारणाने हा खून केलेला आहे, या सगळ्या गोष्टी जेव्हा निष्पन्न होतील. तस्वीर में नजर आ रही ये लड़की अब तस्वीरों में ही सिमट गई है. इसके परिजनों के पास अब इसकी यादों के सिवा कुछ नहीं बचा है. इस लड़की का नाम यशरी शिंदे है. 25 जुलाई से गुमशुदा यशरी की तलाश उसकी लाश मिलने पर खत्म हुई, लेकिन कई सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं. 3 दिन से गायब यशरी के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई. तफ्तीश में जुटी पुलिस को पन्नीवाल उरण हाईवे के किनारे खेतों में यशरी की लाश मिली, जो छत विक्षत अवस्था में पड़ी हुई थी. पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला कि यशरी के प्राइवेट अंगों पर काफी वार किए गए थे. उसके हाथ पैर भी तोड़ दिए गए थे. यशरी के पीठ और पेट पर धारदार हथियार से कई वार किए गए थे. उसकी छाती पर भी चोट के कई निशान हैं. चेहरे को पत्थर से कुचल दिया गया था.
ताकि शव की शिनाख्त न की जा सके। यशश्री के साथ इतनी क्रूरता की गई थी कि चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। जिस हालत में शव था उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाती। यशश्री के कपड़े भी फटे हुए थे। इस बीच पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासे हुए वो हैरान कर देने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हत्या से पहले लड़की के साथ बलात्कार किया गया था। अब हम आपको दाऊद शेख की क्राइम कुंडली बता रहे हैं, जिसके तार 6 साल पुरानी घटना से जुड़े हैं। साल 2019 में यशश्री के पिता ने दाऊद शेख के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। दरअसल दाऊद शेख नाबालिग यशश्री के साथ गलत हरकत कर रहा था। पुलिस ने इस शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था और उसे गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया था। बताया जा रहा है कि जेल से छूटने के बाद दाऊद शेख कर्नाटक चला गया था, लेकिन वहां से भी उसने यशश्री शिंदे से संपर्क जारी रखा। दोनों एक दूसरे से फोन पर बातें भी करते थे। पुलिस को शक है कि कर्नाटक से उरण आकर दाऊद शेख ने यशश्री को मिलने के लिए बुलाया और फिर उरण इलाके में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। घटना के वक्त पुलिस को दाऊद शेख की लोकेशन उरण में मिली थी। फिलहाल पुलिस ने दाऊद शेख की तलाश के लिए एक टीम कर्नाटक भेजी है। यशश्री के कातिल की पुलिस तलाश कर रही है, तो इधर इस घटना को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। यशश्री शिंदे को न्याय दिलाने के लिए लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जल्द से जल्द आरोपी को सलाखों के पीछे भेजने की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि दाऊद का फोन उसी दिन से बंद था जिस दिन यशश्री गायब हुई थी। दाऊद शेख की गिरफ्तारी के बाद ही यशश्री हत्याकांड की इनसाइड स्टोरी सामने आ पाएगी। दाऊद शेख नाम के इस बेरहम हत्यारे को नवी मुंबई बेसब्री से तलाश रही है। दाऊद शेख ने ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। इस बेरहम हत्यारे ने नवी मुंबई के उरण की रहने वाली यशश्री शिंदे नाम की 20 साल की लड़की का बेरहमी से कत्ल किया और फरार हो गया। जब यशश्री शिंदे की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तो हाल देखकर डॉक्टर्स की रूह कांप गई। चाकू से गोदकर दाऊद शेख ने यशश्री की हत्या की थी। उसके हाथ पैर तोड़ दिए, पीठ और पेट पर धारदार हथियार से कई वार किए। सबसे बुरी हालत उसके चेहरे की थी। पत्थर से चेहरे को बुरी तरह कुचला गया था ताकि उसकी शिनाख्त न की जा सके। यशश्री के प्राइवेट पार्ट को बुरी तरह कुचला गया था। वहीं यशश्री के सिर के बाल भी कटे पाए गए और हत्या के 2 दिन बाद जब यशश्री शिंदे की लाश मिली तो उसके शव को आवारा कुत्ते नोच रहे थे। दाऊद शेख के इस घिनौनी करतूत का पर्दाफाश होने के बाद से ही लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आरोपी दाऊद की गिरफ्तारी और यशश्री को इंसाफ दिलाने की मांग तेज हो रही है। हालांकि आरोपी दाऊद अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस ने दाऊद शेख का बैकग्राउंड खंगाला तो पता चला कि पेशे से ड्राइवर दाऊद साल 2018 से ही यशश्री को टारगेट कर रहा था। तब यशश्री की उम्र 14 साल थी। लड़की के परिजनों ने दाऊद शेख को यशश्री के साथ गलत हरकत करते देख लिया था। तब साल 2019 में यशश्री के पिता ने दाऊद के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। उस समय यशश्री नाबालिग थी, इसलिए पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज हुई थी। तब दाऊद शेख को जेल जाना पड़ा था। जेल से बाहर आने के बाद वो कर्नाटक चला गया था। लेकिन अब दाऊद शेख ने यशश्री के साथ जो दरिंदगी की उससे सब हैरान हो गए। पुलिस का मानना है कि दाऊद ने यशश्री को पाने के लिए एक जुनून पाल लिया था और 5 साल की प्लानिंग के बाद उसने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। क्योंकि शुरुआती जांच में एक खुलासा हुआ है कि यशश्री अपनी मौत से पहले दाऊद के संपर्क में थी। ये भी पता चला है कि दाऊद की लोकेशन उरण में दिख रही थी। इसीलिए कहा जा रहा है कि दाऊद ने कर्नाटक से उरण आने के बाद यशश्री को बुलाया और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी और भाग गया। फिलहाल पुलिस ने उसकी तलाश के लिए एक टीम कर्नाटक भेजी है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने अब तक 6 टीमें तैनात की हैं और जगह जगह पे जो आरोपी की तलाश की जा रही है और कई लोगों को इसमें डिटेन भी किया गया है। तो परिवार को आश्वासन दिया गया है कि हत्या जो करने वाले आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। अब नवी मुंबई पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि यशश्री क्यों और कैसे फिर से दाऊद के संपर्क में आई। सवाल ये भी कि आखिरकार दाऊद ने यशश्री की इतनी बेरहमी से हत्या क्यों की।
पुलिस के दिमाग में एक सवाल ये भी है कि आखिर दाऊद को यशश्री से इतनी नफरत क्यों हो गई कि उसकी इतनी बेरहमी से हत्या कर दी और उसका चेहरा भी बिगाड़ दिया।